Hello students, in the previous lecture we have covered about the section of muscle और उसमें हमने क्या पढ़ा, मसल की आउटर कवरिंग जिसमें बहुत सारे फेसिकल्स प्रेजेंट हैं, फेसिकल्स बंडल्स, और उन फेसिकल्स में आपके क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर। इन तीनों की मसल, फेसिकल और मसल फाइबर की आउटर कवरिंग के बारे में हमने पढ़ा और लास्ट में क्या देखा हमने, एक मायोफाइब्रिल जो सस्पेंडेड है किसमें, सार्कोप्लाज्म में। क्या देखा कि एक मायोफाइब्रिल है जो कहाँ पर फ्लोट कर रहा है, आपके सार्कोप्लाज्म में। हम कह सकते हैं कि ये फ्लोट कर रहा है, सस्पेंडेड है ये सार्कोप्लाज्म में। दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ अ मसल फाइबर। दैट इज अ साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। ये जो मायोफाइब्रिल है बेटा, ये कैसा नजर आता है, ये आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा कि इसमें कुछ डार्क बैंड प्रेजेंट है, ठीक है, फिर लाइट बैंड प्रेजेंट है, डार्क ये ऐसे स्ट्रिप्स की तरह, ठीक है, ये स्ट्रिप्स नजर आएंगी। किस चीज की स्ट्रिप्स, डार्क और लाइट बैंड्स की स्ट्रिप्स। तो ये जो हाईलाइटेड एरिया है, ये डार्क एरिया जो है, इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने कहा बेटा डार्क बैंड। क्या है ये, मायोफाइब्रिल। और ये जो लाइट एरिया है बेटा, इसको हमने क्या कहा, लाइट बैंड। डार्क बैंड और लाइट बैंड। देखो पिछले लेक्चर में हमने जब स्केलेटल मसल के बारे में लिखा था तो मैंने दो टर्म्स लिखी थी, स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड, कि जो आपकी स्केलेटल मसल्स हैं ये क्या कहलाती है, ये स्ट्रेटेड मसल्स या स्ट्रिप्ड मसल्स कहलाती हैं, ठीक है। तो इनको हम स्ट्रिप्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट हैं। स्ट्रेटेड किसके लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो फाइबर्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिप्स प्रेजेंट हैं, ये बैंड्स प्रेजेंट हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड। अब देखिए ये जो लाइट बैंड है इसको आप क्या कहते हो, इसको आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हो। आई बैंड, ठीक है, यूजुअली आई बैंड ही लिखा होगा। आई की जो फुल फॉर्म है दैट इज आइसोट्रोपिक। और ये जो डार्क बैंड है इसको हम कहते हैं बेटा एन आइसोट्रोपिक बैंड, ए बैंड, ठीक है, एन आइसोट्रोपिक दैट इज ए बैंड। क्यों बोलते हैं आइसोट्रोपिक, मतलब एक जैसा, सेम सेम। एन आइसो मतलब अलग अलग है। क्या है अलग, वो हम अभी देखेंगे। तो ये पॉइंट बेटा याद रखना। क्या याद रखना कि जो लाइट बैंड है वो आपका आइसोट्रोपिक बैंड कहलाता है और जो डार्क बैंड है उसको एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। और ये दोनों बैंड्स आपके मतलब मायोफाइब्रिल की फॉर्मेशन करते हैं। और एनसीईआरटी कहती है कि जो आपका एक्टिन जो है, थिन फिलामेंट, क्या है ये, थिन फिलामेंट एक्टिन, ये क्या बनाते हैं, लाइट बैंड की फॉर्मेशन करते हैं। और जो आपका मायोसिन जो है, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ये क्या बनाता है, डार्क बैंड बनाता है, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट जो है ये क्या बना रहा है, ये लाइट बैंड बना रहा है, आइसोट्रोपिक बैंड। और जो आपका मायोसिन जो है वो डार्क बैंड की फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक टर्म लिखी थी हमने, सार्कोमियर, जो क्या है, यूनिट है। कौन सी यूनिट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। कौन सी यूनिट है बेटा, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मसल की है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है वो भी हम देखते हैं। तो ये पार्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मायोफाइब्रिल जो सार्कोप्लाज्म में सस्पेंड कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, इसमें लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट हैं। लाइट बैंड को हम आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं या आई बैंड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आई बैंड बोलते हैं, जो मेनली बना हुआ है एक्टिन से। उसके बाद जो डार्क बैंड है उसको एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो बना हुआ है मायोसिन से।
तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखिए मायोसिन क्या है बेटा, थिक फिलामेंट। क्या है? थिक फिलामेंट। कितने होते हैं? 1500। एक्टिन कितने होते हैं? 3000। एक्टिन क्या है? थिन फिलामेंट। क्या बनाएगा? लाइट बैंड। मायोसिन क्या है? थिक फिलामेंट। क्या बनाएगा? डार्क बैंड। तो देखो ये हो गए जैसे आपके एक्टिन, ठीक है, ये हो गया जैसे आपका एक्टिन। चलो एक काम करते हैं, इसको रब कर लेते हैं और यहीं पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं और यहीं पे क्या करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। चलो देखो ये हो गया जैसे एक्टिन, ठीक है, ये हो गया एक्टिन, एक ये हो गया एक्टिन और एक ये हो गया एक्टिन। यहां पे प्रेजेंट होगा, मैं इसको थोड़ा थिक कर देती हूं, ये हो गया मायोसिन, ये हो गया मायोसिन, ठीक है, ये हो गया एक्टिन। ओके, सो ये क्या हो गए आपके, इनको मैंने बोल दिया भाई ये है एक्टिन, ये हैं आपके मायोसिन। अब देखो ये जो एक्टिन जो है इनके बीच में एक लाइन जाती है जो कि अपीयरेंस में जेड जैसी नजर आती है, इसीलिए इसको बोला इनके सेंटर में, इसीलिए इसको बोला बेटा जेड लाइन। कहां पे प्रेजेंट है ये आपके, जो आइसोट्रोपिक बैंड है ना, आइसोट्रोपिक बैंड, वहां पे बीच में मिड में एक लाइन प्रेजेंट है, दैट इज मेड अप ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन, मतलब प्रोटीन से ही बनी हुई है, और हमने उसको बोला जेड लाइन क्योंकि ये अपीयर होती है, जेड जैसी नजर आती है। तो ये भी आइसोट्रोपिक है, यहां पर भी हम क्या बना लेते हैं बेटा, जेड लाइन। क्या बना लेते हैं, जेड लाइन। वैसे ही जो आपका एन आइसोट्रोपिक बैंड है, डार्क बैंड है, मायोसिन है, उसके बीच में भी एक लाइन गुजरती है जिसको हमने कहा एम लाइन। क्या बोला हमने, एम लाइन। क्या कहा कि ये जो एक्टिन है इनके बीच में एक लाइन जाती है जिसको कहा जेड लाइन। तो एक जेड लाइन ये हो गई, एक यहाँ हो गई। जो आपके डार्क बैंड है दैट इज मायोसिन जो है, उनके बीच में भी एक लाइन जाती है जिसको हमने कहा जेड लाइन। क्या कहा, जेड लाइन। तो देखो हम इसको कह सकते हैं दिस इज योर आई बैंड, ठीक है, ये जो है ये पूरा आपका हो गया ए बैंड, अगेन दिस इज योर आई बैंड। इतना समझ में आया, जेड लाइन कहाँ, एक्टिन के बीच में, एम लाइन मायोसिन के बीच में। तो जो सार्कोमियर है, क्या है सार्कोमियर, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, वो है क्या, वो इन दो जेड लाइन के बीच का एरिया है। एक ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, इन दोनों जेड लाइन के बीच का जो एरिया है, ये इतना सा जो पार्ट है किसके बीच में बेटा, दो जेड लाइंस के बीच में, बिटवीन टू जेड लाइंस, बिटवीन टू जेड लाइंस, ठीक है। ये जो एरिया जो है इसको हम कहते हैं सार्कोमियर। क्या कहते हैं, सार्कोमियर। किसको, दो जेड लाइंस के बीच के एरिया को, किसको कहा हमने, दो जेड लाइन के एरिया के बीच का जो एरिया है दैट इज नोन एज सार्कोमियर। और यही वो सार्कोमियर है जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, एक्चुअल में जब आप इस मायोफाइब्रिल को देखते हो तो लाइट बैंड और डार्क बैंड बनते हैं। तो अगर मैं लाइट बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड की बात करूं तो ये एरिया देखो, ये कुछ इस तरीके का है, लाइक दिस इज योर मायोसिन, ये जो डस्टर है ये मायोसिन है, और ये जो मेरे हाथ हैं ये, ठीक है, ये क्या है आपके एक्टिन है। तो ये एक्टिन क्या कर रहा है, ये एरिया देखो, ये वाला जो एरिया है ये खाली है, और ये एक्टिन का आधा एरिया क्या कर रहा है, इस मायोसिन को कवर कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, अच्छे से दिखाती हूँ मैं तुम्हें, एक सेकेंड रुको। ये देखो ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, ये इस तरीके से प्रेजेंट है, मतलब कुछ मायोसिन
क्या हो रहा है, मतलब कुछ पार्ट जो मायोसिन का वो ओवरलैप हो रहा है एक्टिन से, और ये जो खाली जगह है ये भी एक्टिन है, मतलब ये पूरा पार्ट एक्टिन का है, ये पूरा पार्ट एक्टिन का है। ठीक है, ये पार्ट जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, इतना पार्ट जो है ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो इतना हिस्सा जो तुम्हें दिख रहा है जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, एक्चुअल में ये होता है आपका आइसोट्रोपिक बैंड, लाइट बैंड। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ है, एक्टिन से बना हुआ है। और ये जो एरिया जो ओवरलैप कर रहा है, मायोसिन पे ओवरलैप कर रहा है खुद मायोसिन, मतलब देखो ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये ज़्यादा डार्क एरिया हो गया, फिर ये कम डार्क एरिया हो गया, फिर और ज़्यादा डार्क एरिया हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे एन आइसोट्रोपिक बैंड। ये तो सिर्फ किससे बना हुआ है, सिर्फ एक्टिन से बना हुआ है। जो आपका आई बैंड है वो किससे बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन से। लेकिन जो ए बैंड है उसमें क्या है, डार्क एरिया, ये डार्क एरिया, फिर लेस डार्क एरिया जिसमें मायोसिन आ जाएगा आपका, और अगेन दिस इज योर ओवरलैपिंग एरिया। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते, इतना समझ में आया, चलो ठीक है। तो ये देखिए, ये बेटा ये वो एरिया है जिसकी मैं बात कर रही हूँ जो ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैप कर रहा है इसीलिए मैंने इसको नाम दे दिया ओ बैंड। क्या नाम दे दिया, ओ बैंड। यहां पर भी ओवरलैप कर रहे हैं, इसको भी मैंने क्या नाम दे दिया, ओ बैंड। गॉट इट। अब वो एरिया जो नॉन ओवरलैपिंग है, जिसमें आपका मायोसिन प्रेजेंट है, उसको मैंने नाम दिया, यहां लिख देते हैं। ठीक है, वो एरिया जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट, ये इतना एरिया, दिस वन। ठीक है, ये जो एरिया है इसको मैंने कह दिया भाई एच जोन। क्या बोल दिया, एच जोन। एच किसके लिए, हेंसन के लिए, जिसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, एच किसके लिए, हेंसन के लिए, जिसने इस एरिया को डिस्कवर किया था। तो एच जोन। ओ फॉर ओवरलैपिंग, ओ फॉर ओवरलैपिंग बैंड्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका आई बैंड जो है, आपका आई बैंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ है, एक्टिन से बना हुआ है, ओनली एक्टिन। किससे बना हुआ है, ओनली एक्टिन से। लेकिन जो आपका ए बैंड जो है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है मोर डार्क। ठीक है, ये ऐसे यहां पे लिख लो, ऐसे मोर डार्क, फिर लेस डार्क, और फिर मोर डार्क। या तुम इसको क्या लिख सकते हो, ओ बैंड, ओवरलैपिंग, ओ बैंड और एच जोन। ये क्या, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे आपका एन आइसोट्रोपिक बॉन्ड, दैट इज द डार्क बॉन्ड। इसीलिए इसको बोला है एन आइसोट्रोपिक, और इसको क्या बोला है आइसोट्रोपिक, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, आपका एक्टिन प्रेजेंट है। इतना समझ में आया। क्या पढ़ा हमने कि ये क्या है, स्ट्रक्चर है जिसमें एक्टिन और मायोसिन की हमने अरेंजमेंट दिखा रखी है, लाइट और डार्क बैंड की। और यहाँ पर एक्टिन के बीच में एक लाइन जाती है जिसको जेड लाइन कहा जाता है, मायोसिन के बीच में एक लाइन जाती है जिसको एम लाइन कहा जाता है, और दो जेड लाइन का एरिया जो है वो सेक्रोमियर कहलाता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। अब देखो, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, क्या है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो इन दोनों फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर या लेंथ बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। ना तो एक्टिन ना ही मायोसिन, इन दोनों की लेंथ जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होगा क्या, ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, ओवरलैपिंग एरिया, एच जोन, जो ओवरलैप नहीं कर रहा है आई बैंड। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसे आगे की तरफ आ जाएगा, और आपका जो एच जोन है, ठीक है, जैसे अभी नॉर्मल था, थोड़ी सी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये पास आ जाएंगे, एच जोन जो है वो घट जाएगा, ओ जोन, ओ बैंड जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो जो एच जोन जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। क्या एक्टिन और मायोसिन की लेंथ पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा।
समझे? क्या समझे? कि जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये जेड लाइंस जो हैं, ठीक है, ये क्या होंगी? पास आ जाएंगी, और एच जोन, ये जो नॉन ओवरलैपिंग एरिया जो है वो घट जाएगा। इनकी लेंथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, सो ये था क्या? स्ट्रक्चर एक मायोफाइब्रिल का। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद एक दो पॉइंट और मैं बताऊंगी, फिर हम भाई ये क्यों पास आते हैं, क्या वो रीजन है जिस वजह से ये एक्टिन जो है वो पास आ जाता है, मतलब जो ओ बैंड जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपके लाइट बैंड एक्टिन, डार्क बैंड मायोसिन, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में एक ये सब प्रोटीन है बेटा, सब प्रोटीन है। ये प्रोटीन की लाइन है जेड लाइन। ये दूसरे जो आपका आई बैंड है उसके सेंटर में एक लाइन प्रेजेंट है जेड लाइन। इन दोनों जेड लाइंस के एरिया को हमने कहा, बीच के एरिया को कहा सेक्रोमियर। और ये सेक्रोमियर क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मसल की, जो क्या करता है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका एक मायोसिन जो है, ठीक है, एक मायोसिन जो है वो कुल मिला के टोटल 6 एक्टिन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो हम यू बना लेते हैं, ये हो गया मायोसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मायोसिन जो है वो कवर्ड रहता है किससे? 6 एक्टिन से। और एक एक्टिन जो है, ठीक है, एक एक्टिन जो है, यहाँ एक बार इसको मैं रब कर देती हूँ बेटा, फिर लिखते हैं, बनाते हैं, साथ साथ में आप लिखते रहिए। ठीक है, ये हो गया जैसे एक और मायोसिन। तो एक एक्टिन जो है वो कितने मायोसिन से कवर्ड होगा भाई? 3 मायोसिन से। कितने मायोसिन से? 3 मायोसिन से। ठीक है, हमने क्या कहा? एक मायोसिन जो है वो 6 एक्टिन से कवर्ड रहता है, और एक एक्टिन जो है वो 3 मायोसिन से कवर्ड रहता है। ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये जो जेड लाइंस जो, मतलब ये क्यों ये एच जोन को कम कर देती हैं, पास आ जाती हैं, क्या रीजन है कि एक्टिन जो है वो ज्यादा ओवरलैप कर लेगा मायोसिन का, मतलब कुछ ना कुछ तो केमिकल चेंज होता ही होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और उससे पहले हम एक बार एक्टिन का और मायोसिन का, मतलब जो मायोफाइब्रिल्स हैं, प्रोटीन्स जो हैं, इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।